सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक ऑफिसर रॉन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रॉन इंजर्ड हो जाता है। बिफोर एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उधर वैम्पायर क्वीन किंग से बोल रही होती है कि वो तो उसकी क्वीन है ना, वो उससे डर क्यों रहे। उसी टाइम पे अचानक उसे पेन होने लगता है तो किंग को भी उसकी फिक्र हो जाती है। अब वैम्पायर क्वीन अपने रियल फेस में आ गई थी, जिसे देखकर किंग डर जाता है। ये देखकर वैम्पायर क्वीन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और किंग से कहती है कि आप सिर्फ मेरे फेस से प्यार करते थे। इतने सालों में हमारे बीच जो प्यार था, क्या आप उसे भूल गए हैं। बेचारा किंग तो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता था, बस वो उसके वैम्पायर होने की रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये सब देखकर रियल क्वीन किंग को एक खंजर देकर वैम्पायर क्वीन को मारने को कहती है। किंग खंजर उठाता तो है बट वो उसे मार नहीं पाता और फेंक देता है एंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। इससे क्वीन का हार्ट ब्रेक हो जाता है एंड वो किंग के सामने उस खंजर से खुद की जान ले लेती है। जिसके बाद किंग उसे अपने लैब में लेकर खूब ज़्यादा रोता है एंड क्वीन की बॉडी देखते ही देखते वैनिश हो जाती है। वहाँ सिर्फ उसका हेयर पिन बच जाता है। जब रॉन वहां पहुंचकर जानता है कि उसकी सिस्टर अब नहीं रही तो वो गुस्से में किंग एंड क्वीन को मारने जाता है, बट सैंग उन्हें प्रोटेक्ट करता है। शाविन इन दोनों के फाइट को रोकती है एंड तभी वहां पर कुछ हंटर सोल्जर्स आ जाते हैं तो शाविन रॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे लेकर वहां से भाग जाती है। शाविन रॉन को एक हट में लेकर आई होती है। रॉन फाइट करने की वजह से इंजर्ड हो चुका था। शाविन रॉन से पूछती है क्या वो अभी भी उसे मारना चाहता है, तो रॉन उसे कहता है कि उसकी सिस्टर उन्हें मरवाना चाहती थी क्योंकि उन्हें उसका सीक्रेट पता चल गया था। बट जब अब उसकी सिस्टर ही नहीं रही तो रॉन के पास उन्हें मारने का कोई रीज़न भी नहीं रहा। रॉन को भूख लगी थी तो शाविन उसके लिए एनिमल ब्लड लेकर आती है, बट रॉन उस पर यह कह के गुस्सा करता है कि वो एक नोबल वैम्पायर है, वो इस तरीके से घटिया एनिमल का ब्लड नहीं पिएगा, उसे तो ह्यूमन ब्लड ही चाहिए। शाविन सोचती है कि रॉन ने उसकी जान बचाई है तो वो अपना ब्लड निकाल कर उसे दे देती है। रॉन पहले तो उस ब्लड को पी लेता है, फिर उससे पूछता है कि तुम्हें ये ब्लड कहाँ से मिला, और जब उसे पता चलता है कि ये ब्लड तो शाविन का था तो वो शाविन के हाथ के कट को ठीक करता है। देन उससे पूछता है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया, तो शाविन बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी एंड मैं किसी का एहसान खुद पर नहीं रखती हूँ। इधर रियल क्वीन सारे वैम्पायर्स को मरवाती है और वो शाविन, सैंग एंड रॉन के साथ साथ सारे वैम्पायर सोल्जर्स को भी मारने का ऑर्डर दे देती है, जबकि शाविन एंड सैंग की वजह से ही उसकी जान बची थी, बट अब वो एहसान पर खामोश हो चुकी थी। आगे होता कुछ ऐसा है कि वैम्पायर हंटर अपने सोल्जर्स के साथ रॉन को मारने पहुंच जाता है, बट शाविन उसे बचा लेती है एंड मेन टाइम पे वहां पर क्वीन के भेजे वो सोल्जर्स जो कि सबके साथ साथ वैम्पायर हंटर्स को भी मारना चाहते थे वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही ऑफिसर की ओर एक एरो आता है, शैंग उसे बचा लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, बट ये ऑफिसर अपने मरे हुए सोल्जर्स का बदला रॉन को मार कर लेना चाह रहा होता है। बट शाविन एंड सैंग उसे समझाते हैं कि पैलेस में जब डेथ गेम चल रहा था तब उसकी जान बचाने में रॉन ने ही हेल्प की थी, इसलिए वो अभी शांत हो जाता है, बट वो कसम खाता है कि वो फ्यूचर में रॉन को मार कर ही रहेगा। शाविन एंड सैंग रॉन को उसके केव में ले आते हैं जहाँ पर शाविन का मोबाइल गिर जाता है, जिसके बाद वो रॉन को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और ये फ्यूचर में कम्युनिकेशन डिवाइस है एंड वो उसे मोबाइल के फ़ोटो क्लिक करने के फंक्शन के बारे में भी बताती है। अब शाविन का टास्क कंप्लीट हो चुका था तो वो अपने टाइम में वापस जा रही होती है, बट रॉन उसे रोकता है एंड कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी ब्राइड बनोगी तो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो शाविन के पीछे पीछे जा रहा होता है तो सैंग केव की डोर को सील कर देता है। रॉन को याद आता है कि शाविन ने उसे बताया था कि वो सैंग डायनेस्टी से 700 साल आगे चिंग डायनेस्टी में उससे मिली थी, तो अब वो डिसाइड करता है कि अब वो उसका 700 सालों तक वेट करेगा। अब ये बात क्लियर होती है कि रॉन शाविन से पहली बार सैंग डायनेस्टी में मिला था एंड 700 सालों तक उसका वेट करके दूसरी बार चिंग डायनेस्टी में मिला था, बट शाविन उससे पहली बार तो चिंग डायनेस्टी में ही मिली थी, इसीलिए वो उसे पुश करके भाग गई थी। सनलाइट में जाने के बाद शाविन का ब्रेसलेट शाइन करता है एंड तभी वो अपने टाइम पे वापस जा सकती है, बट अभी बादल छाए हुए थे एंड खूब तेज बारिश भी हो रही थी, इसलिए वो लोग सूरज के निकलने का वेट कर रहे थे। शाविन सैंग को बताती है कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ा मैजिशियन बनेगा जो कि अपने मैजिक से आंधी तूफान बारिश सब कुछ करवा सकेगा, तो सैंग कहता है कि मैं चाहता हूँ ये बारिश कभी ना रुके। ये सुन के शाविन देख लेती है कि सैंग के हाथों से ब्लड बह रहा है, वो समझ जाती है कि इस टाइम पे भी वो ही बारिश करवा रहा होगा,
तो वो उसे समझाती है एंड ऐसे करने से रोकती है। फिर वहाँ सूरज निकल आता है, शाविन का ब्रेसलेट शाइन करता है एंड वो अपने टाइम पे वापस आ जाती है। अब शाविन के क्लाइंट का ब्लड फोबिया ठीक हो चुका था एंड अब वो रेड कलर से नहीं डरती थी। बट बेचारी शाविन जब जब रेड बेवरेज देख रही होती है वो खुद बेहोश हो जाती है। एलिस ये देख लेता है कि शाविन अभी भी रॉन की ही फिक्र कर रही है, तो वो मास्टर से कहता है कि उन्हें शाविन को रॉन से मिलने से रोकना चाहिए। बट मास्टर कहता है कि वो ये सब में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो शाविन को नहीं रोक सकता। उधर शैंग डायनेस्टी में किंग अभी भी वैम्पायर क्वीन से ही प्यार करता था एंड जब रॉन उसे निपटाने आता है तो वो क्वीन के हेयर पिन को अपने बालों में लगाकर स्वर्ग की ओर सिधारता है एंड शैंग अब इस डायनेस्टी का किंग बन जाता है एंड हंटर उसका खास ऑफिसर बन जाता है। मास्टर एक बार फिर से शाविन के गले से रॉन के पहनाए लॉकेट को निकालने की कोशिश करता है एंड इस बार वो सक्सेसफुली निकाल भी लेता है। फिर वो उस लॉकेट को मांगता है बट शाविन उसे लॉकेट देने से मना कर देती है। उल्टा वो रॉन की तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाती है कि वो बहुत अच्छा वैम्पायर, उसने कई बार मेरी जान बचाई है, मैं उससे फ्रेंडशिप रखना चाहती हूँ। बट मास्टर उससे कहता है कि एक ह्यूमन और एक वैम्पायर के बीच कभी कोई फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। मास्टर अपने पास्ट को याद कर रहा होता है तो अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो शाविन को उसकी काफ़ी फ़िक्र होती है। वह उससे कहती है कि वह दोबारा से बीमार पड़ गया, बट मास्टर उससे कहता है कि वह बीमार नहीं है, वो उसकी पनिशमेंट है। मास्टर उससे पूछता है कि क्या वो हमेशा ही उसकी इतनी ही फ़िक्र करेगी, तो शाविन उससे कहती है कि वो हमेशा ही मास्टर की सारी बातें मानेगी। और एलिस भी इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। पास्ट में सैकड़ों साल बीत जाते हैं, टैंग डायनेस्टी का टाइम चल रहा होता है, बट रॉन को तो अभी भी शाविन की तलाश थी। इसी चक्कर में हमारे वैम्पायर भाई साहब शाविन जैसे दिखने वाली एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं। जब वो शाविन होने से मना करती है एंड खुद को प्रिंसेस साओ बता रही थी, तो उसे लगता है कि ये रॉन से बचने के लिए झूठ बोल रही है, ये तो उसकी शाविन ही है। इसलिए वो इस लड़की को अपने ताबूत में बंद कर देता है। इनके पास एक और क्लाइंट आता है और वो उन्हें बताता है कि उसे लोगों के फोरहेड पे रेड स्पॉट नज़र आता है एंड जिस भी पर्सन के फोरहेड पे रेड स्पॉट नज़र आता है उसकी डेथ हो जाती है। मास्टर उसके पास्ट को चेक करके उसे बताता है कि वो टैंग डायनेस्टी में लियूजिया था, वो अंडरवर्ल्ड के रेड स्पाइडर लिली के पावर को पा लिया था, इसलिए उसके अंदर कुछ इविल पावर्स आ गए थे। मास्टर उससे कहता है कि ल्यूजिया की हज़ारों साल पहले मौत हो चुकी है, बट ये पावर्स हर जन्म में उसके साथ ही रहे हैं एंड अब वो इसकी डेथ प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी बन गए हैं। शाविन टैंग डायनेस्टी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उस टाइम का फूड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। एलिस उसे टैंग डायनेस्टी के गेटअप में देखकर टीज कर रहा होता है एंड इसी टाइम पे शाविन की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए मास्टर शाविन की जगह एलिस को एक लोटस वेपन देकर टैंग डायनेस्टी में भेजता है एंड एलिस बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है, इसलिए वो सॉफ्ट लैंडिंग करता है एंड तुरंत ही ल्यूजिया को ढूंढकर उससे फाइट करने लगता है। इनके फाइट को छुपकर वहाँ का प्रिंस भी देख रहा होता है, जो कि एलिस का ही पास्ट सेल्फ था। इस फाइट में ल्यूजिया एलिस पर भारी पड़ता है एंड वो एलिस के सोल को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, बट एलिस मास्टर के दिए लोटस वेपन को यूज़ करके उससे बच जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। बट एलिस के सोल के टुकड़े हो चुके थे, जिसमें से 2 टुकड़े वहाँ खड़े प्रिंस यानी कि एलिस के पास्ट सेल्फ के अंदर चले जाते हैं एंड एलिस का लोटस वेपन भी वहीं पर छूट जाता है, जो कि अब ल्यूजिया के हाथ लग जाता है। इधर मास्टर शाविन का बहुत अच्छे से केयर करता है एंड शाविन मास्टर से पूछती है कि क्या वो कभी अपने पास्ट सेल्फ से मिल सकती है, तो मास्टर उससे कहता है कि क्या तुम अपने पास्ट को माइंड करोगी, तो शाविन कहती है कि पास्ट तो पास्ट था जो कि बीत चुका है, इसलिए वो पास्ट को माइंड नहीं करेगी, उसके लिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर ही इम्पॉर्टेंट है। मास्टर कहता है कोई पास्ट नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, सब कुछ नया है। बट हमें तो पता है ना इनका एक पास्ट था और वो क्या था कैसा था ये तो आगे ही पता चलेगा। मास्टर एलिस के बारे में जानने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है क्या कर रहा है, बट उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो वो कहता है कि पक्का एलिस को कुछ हो गया है इसलिए वो कहीं नहीं मिल रहा है। इसीलिए मास्टर शाविन को एक ऑनमोजी देकर टैंग डायनेस्टी में भेजता है एंड शाविन कुछ इस तरीके से लैंड करती है एंड वहाँ पहुँचते ही वहाँ के एक इन में जाकर खाने पर टूट पड़ती है। मीन टाइम उसे पता चलता है कि सामने से उस टाइम का ग्रेट इल्यूजनिस्ट युआन गुजर रहा है, तो वो उसे देखने पहुंच जाती है बट देख नहीं पाती है।
फिर उसके सामने से प्रिंस ताओ गुजरता है तो वो उसे एलिस समझकर उसके पीछे पीछे पैलेस पहुंच जाती है। बट मेन डोर के सिपाही उसे अंदर जाने नहीं देते हैं तो वो दीवार चढ़कर अंदर पहुंच जाती है। बट अंदर भी उसके पीछे कुछ सोल्जर्स पड़ जाते हैं और वह भाग दौड़ में ही एक हाई रैंक के सोल्जर के सामने पहुंच जाती है। तो वो सोल्जर प्रिंसेस कहकर उसे ग्रेड कहता है। एंड जब प्रिंस को उसके आने की खबर मिलती है तो वो भी बड़ा ही खुश होकर इससे मिलने आता है। यहाँ प्रिंस उसे प्रिंसेस समझ रहा होता है जिसे कि रॉन उठा कर ले गया है। एंड शाविन उसे एलिस समझ रही होती है, इसीलिए वो मास्टर की कई सारी बातें उसे बता देती है। एंड अपना ऑनमोजी भी उसे दिखाती है। एंड प्रिंस उससे मांगता है तो शाविन उसे एलिस समझ कर ही अपना ऑनमोजी भी दे देती है। एंड इसके जाने के बाद प्रिंस के फेस से कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दिख रहे होते हैं। सो गाइस, प्रिंसेस को तो रॉन उठा कर ले गया है एंड शाविन पहुंच गई प्रिंस के पास एंड लियोजिया ने एलिस के सोल के टुकड़े कर दिए हैं। तो आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें।